Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. So student, today we are solving beta question number 6 है exercise 2.3 चैप्टर 2 सेकंड है बेटा सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड मैथ का चैप्टर का नाम है बेटा फंक्शन एंड लिमिट। हाँ बेटा, तो इसके अंदर ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट था। लास्ट टाइम थोड़ा जल्दी कर दिया था क्योंकि वो थोड़ा उसमें लाइट जाने वाली थी। हाँ, तो ये ज़रा इंपॉर्टेंट थे इस वजह से कि शॉर्टकट ना हो जाए। अच्छा, तो अब इसमें भी मेन चीज़ दो हम इसमें यूज़ करेंगे, बल्कि 3 फार्मूले आएंगे। पहले लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, ठीक है, यहाँ x है और उसकी बेटा पावर 1/x है, देन इट विल बी इक्वल टू e। तो यहाँ जो भी पावर होगी उसकी यहाँ उल्टी करनी है, ठीक है। यूँ समझे कि अगर ये x/2 है, ये 2/x होगा, तो ये e की पावर 2 हो जाएगी, सही है, क्योंकि ये वाला सारे के सारा जो है ना वो 1/x से हो गया और उसकी जो पावर बनाएंगे हम, सॉरी सेम टू सेम होगा तो e होगा। और अगर इसके अलावा कोई होल पावर होगी, सपोज होल पावर 2 आ जाती है, 3 आ जाती है, तो फिर ये e³ के इक्वल आएगा। क्यों? अगर ये 1 है और ये x/2 है और ये 2/x है, तो देन दिस टोटल इक्वल टू e। होल की पावर अगर 3 है तो वो e की पावर 3 हो जाएगा, मीन e³ हो जाएगा। अच्छा, सेम लाइक कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, कि जब यहाँ पर ये होगा 1 प्लस 1/x और यहाँ पावर x हो, ये इसकी उलट होनी है। लेकिन ख्याल रखना इसमें लिमिट इन्फिनिटी होगी जब यहाँ x नीचे होगा, ये x/2 है, ये खाली x होगा और यहाँ 1/x है, तो वो लिमिट x टेंस टू 0 होगा, अप्रोच टू 0 होगा, ये इन्फिनिटी होगा, देन इट विल बी इक्वल टू e। सही हो गया, ये उसका अपोजिट है। ख्याल करना, ये आखिरी 2 क्वेश्चन इस कैटेगरी के हैं, पहले 2 क्वेश्चन फर्स्ट कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो ये फार्मूलाज हैं, यही हम यूज़ करेंगे। तो आपके यहाँ पर बेटा, यहाँ पर इसको नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 7 है। तो लिमिट x टेंस टू बोले, अप्रोच टू बोले, एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस x/3, x ऊपर है, ये 1 प्लस एक्स वाली कंडीशन बन रही है, और पावर बेटा 1/x कर दूं और होल पावर जो है वो 5 कर दूं। यू नो पावर ऑफ पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई, तो 1/x टाइम्स जब मल्टीप्लाई में 5 करेंगे तो 5/x बनेगा। इस वजह से इसको मैंने बाहर कर दिया। अच्छा, अब बाहर कर दिया तो उसके लिए मुझे कंडीशन फुलफिल करने के लिए कि यहाँ बेटा x/3 है, इसको 3/x बनाना है, तो यहाँ 3 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 1 3, तो फिर 3 यहाँ मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अब ये इंटरनल वैल्यू जो है, ये दिस टोटल इज इक्वल टू e, देन ये पावर जिस तरह ये e³ था क्योंकि होल पावर 3 है, ठीक है। तो और ये हो जाएगा e, यहाँ अगर कोई पावर नहीं होती तो देन सिंपली ये बेटा e के इक्वल है, और ये 5/3, दिस टोटल इक्वल टू e एंड होल पावर 5/3, सो e पावर e रेज़ पावर 5/3 होगा। क्यों? पावर ऑफ पावर इज ऑलवेज मल्टीप्लाई, या पावर टू पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई, ये सिंपल एक्सपोनेंट्स के रूल हैं, और ये इसका इतना सा आंसर हो गया। ये पहला क्वेश्चन था मीन के पहले से मुराद इस कैटेगरी का क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट था। अच्छा, सेम लाइक अब हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसके अंदर भी वही सेम कैटेगरी है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, सॉरी 0, और ये 1 प्लस बेटा ax है, ये ax है, तो यहाँ 1/ax होना है। ये उसी तरह जिस तरह वो 5 मैंने बाहर निकाल दिया था, यहाँ a मैंने बाहर कर दी क्योंकि ये a/x होगा। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 1/ax है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1/ax। तो ये a मैंने यहाँ क्या किया, डिवाइड किया, और यही वाला a यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूँगा, सही है, क्योंकि अगर इसी चीज़ को वापस ले आते हैं आप, ax मल्टीप्लाई बाई a², तो ये इससे कट गया, तो फाइनली a/x वही चीज़ है जो ऊपर दे रखी है, ठीक है। तो अब क्या बेटा, यहाँ पर ये पहले मैंने 1 किया, a को ऊपर कर दिया, तो 1/x बचा, और मुझे यहाँ ax है तो मुझे यहाँ 1/x चाहिए, क्योंकि ये सेम हो जिस तरह ये x/2 है, तो यहाँ 2/x होगा, देन इट विल बी इक्वल टू e, अदरवाइज नॉट। देयरफॉर अब
स्टूडेंट्स दिस इंटरनल पार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा ई, और होल पावर ए टाइम्स ए स्क्वायर। तो बस ये इसका इतना आंसर है। और ये मल्टीप्लाई डिवाइडिंग उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मल्टीप्लाई, तो अंडरस्टूड सी बात है। जब आप यहाँ 1 रखेंगे 1/x करेंगे, ऊपर ए लिखेंगे। सही है, पहला एक स्टेप आई थिंक ऐसा कर देते हैं कि सिंपली मैंने उसकी पावर को ब्रेकअप किया और आगे अब उस ए से लिमिट x टेंस टू 0, तो 1 + ax की बजाय ये 1/ax और होल पावर a मल्टीप्लाई बाई a कर दे, या a स्क्वायर लिखते हैं एज यू विश कि a यहाँ मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया। तो अब ये बेटा e की पावर a स्क्वायर, तो ये टोटल जो है ये सारे के सारे दैट इक्वल टू e होल पावर a स्क्वायर है, तो e की पावर a स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये थे अभी तक फर्स्ट कैटेगरी के। ठीक है, अब सेकंड कैटेगरी जो आ रही है इसी में, ठीक है, बहुत ही ख्याल करना, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट में भी ये मस्ट होता है। खाली इंटर नहीं करना, क्योंकि इंटर के बाद आगे आपको पता है यूनिवर्सिटी जाना है, तो इसमें पावर जब यहाँ 1/x है और पावर x है, आई थिंक यहाँ 2/x है, 3/x है, x यहाँ नीचे होगा तो पावर इन्फिनिटी में होगी, यहाँ x ऊपर होगा तो पावर लिमिट 0 पे होगी। दोनों कंडीशन में है ई ही। हाँ बेटा, तो अब के यहाँ पर आते हैं इसमें भी वही चीज़ करेंगे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, ये दोनों हिस्से उसके मिला देना है तो इन्फिनिटी बना जाए, ऐसा नहीं छोड़ना, ये इन्फिनिटी नहीं होगा, ये अल्फ़ा कहलाएगा। अच्छा, अब बेटा ये 1 + p/x, तो ये p/x है, मुझे यहाँ x/p चाहिए, तो ये x और ये p मैं ऊपर कर देता हूँ, तो मल्टीप्लाई ये पावर से पावर, तो ये बेटा px हो गया। अगले स्टेप में फिर x टेंस टू इन्फिनिटी, ये 1 + p/x है, तो ये बेटा x/p बनाने के लिए मैंने ये यूँ समझे p से इसको डिवाइड किया, और इसी तरह फिर मैं p से मल्टीप्लाई करूँगा तो p स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह उसमें a था, ठीक है ना, x/p से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ बेटा, इसका आंसर जरा चेक करना, क्वेश्चन नंबर 6 का 9th पार्ट है। तो ये ई हो जाएगा, ये सारे वाला इंटरनल पार्ट पावर p स्क्वायर, और ये आंसर हो जाएगा e की पावर a स्क्वायर है। अगला जो है e की पावर p स्क्वायर है, या कहीं आगे पीछे है तो फिर दोबारा उसको चेंज कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा हाँ बेटा, ये भी याद रखना कि ये लिमिट x टेंस टू 0 है और 1 + x की पावर 1/x है। अच्छा, अब यहाँ माइनस आ गया, ये माइनस होगा तो यहाँ पावर भी माइनस होनी चाहिए, ठीक है, तो भी e की पावर के इक्वल होगा। लेकिन अगर यहाँ प्लस है पावर भी प्लस, यहाँ माइनस है तो पावर भी वो अपोजिट हो और माइनस हो, तो देन इट विल बी इक्वल टू e। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, हमारे पास डन हो गया। अब 10 पे चलते हैं। हाँ बेटा, लास्ट वाला 10 है, इसमें लिमिट यहाँ से लिख लेते हैं x टेंस टू इन्फिनिटी और 1 - pq/x। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास खाली x है, ठीक है ना, x/p। तो यहाँ ये पहली बात तो ये माइनस में है, तो ये माइनस यहाँ लगाया और फिर माइनस यहाँ पर भी लगाया। फिर बेटा यहाँ pq है अपान x, तो यहाँ x/pq होना, तो q यहाँ डिवाइड कर दिया और यहाँ मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो ये हो गया बेटा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, ब्रैकेट हाँ एक और बंद कर लेते, सही है। तो ये ख्याल रखना, यहाँ बेटा माइनस था, जबकि गिवन पावर जो थी वो क्या थी, एक्सपोनेंट, वो दैट वाज इन पॉजिटिव या प्लस। तो अगर यहाँ माइनस है देन वी हैव टू मेक द एक्सपोनेंट्स पावर शुड बी आल्सो इन नेगेटिव। ये नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव, ये माइनस, वो यू मीन नेगेटिव मीन माइनस। तो इसको माइनस को बनाने के लिए यह है माइनस और ये माइनस लगाया, क्योंकि ये और ये मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। यहाँ pq/x है, यहाँ x/pq होना चाहिए, जबकि हमारे पास क्या है, खाली p है,
तो q से यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा बेटा, ये सिंपल इसकी माइनस क्यू हो जाएगा 1 माइनस पी क्यू अपान एक्स होल पावर माइनस एक्स अपान पी क्यू, और पावर उसकी माइनस क्यू। ठीक है, क्यू वन था क्यू। अब ये इंटरनल वैल्यू किसके इक्वल हो गई, ई, और ये माइनस क्यू, पावर माइनस में है तो बेटा असूलन ये है कि नीचे ला के प्लस लिख दें 1 अपान ई की पावर क्यू। हाँ भाई, इसका भी आंसर चेक कर लें, 10th क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का 10th पार्ट है। तो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, माइनस क्यू पे छोड़ दिया, वैसे असूलन 1 अपान क्यू ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा जी, आप इसको होल्ड करें, आगे चलते हैं। ये स्टूडेंट्स, नाउ हियर बेटा 6 का 11th पार्ट है। हाँ, ये तो सो सिंपल है, 2 या स्टेप का है, ये ज़रा इस वजह से मैंने नीचे लिखा है। तो इसमें बेटा है लिमिट, हाँ, तो इससे पहले ये नेक्स्ट वाला रूल है, फार्मूला x टेंस टू 0, और ये a की पावर x माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू ln a। ठीक हो गया, बेस है, और ये बेटा a की पावर x है। अब यहाँ पावर x है तो नीचे भी x होना चाहिए, और अगर a की पावर 2x है तो नीचे भी 2x होना चाहिए, तो ये ln a के इक्वल हो जाएगा। और इस तरह अब आप जानते होंगे 2 की पावर x माइनस 1 अपान एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 होगी, तो फिर यह किसके इक्वल आ जाएगा, ये a है तो यहाँ ln a बना, यहाँ 2 है तो ln 2, और यहाँ e है तो ln e 1 के इक्वल होता है। तो ऑप्शन में ln e भी लिख सकता है, 1 भी लिख सकता है MCQs के तौर पर। तो देयरफॉर बस यही हवाला दे देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा ln 17, और ये इसकी रीज़न दे देना। ठीक है, नीचे वाला तो मज़ीद समझाने के लिए किया है कि a की पावर x माइनस 1 है अपान एक्स इक्वल टू ln a, तो 2 है तो बेटा ln 2, 3 है तो 3 की पावर x माइनस 1 अपान एक्स, x टेंस टू 0, तो वो ln 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए ये हवाला दे देना। अच्छा, दूसरा ये भी मैंने बोला था कि अगर बेटा कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से ये चीज़ 0 0 हो रही है, तो आज मैंने उसको रिवाइज नहीं किया, मैंने बोला नहीं है। तो ये देखें, यहाँ x टेंस टू 0 है तो यहाँ 0 रखेगा, 17 की पावर 0 इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 1 0, 0 अपान 0 फॉर्म हो रही है। तो कभी भी डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करना, तो उसको आगे सॉल्व करना है, और ऐसी कंडीशन बनानी है कि सॉल्व करने के बाद उसमें डायरेक्ट 0 रखने, तो लिमिट पुट करने से 0 अपान 0 फॉर्म ना आए। सही है, तो ये इसका हवाला साथ ज़रूरी देना, अदरवाइज हो सकता है वो क्वेश्चन को एक्सेप्ट ना करें इनके एग्जामिनर। हाँ बेटा, यहाँ पर कि दोबारा डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो यहाँ 0 अपान 0 फॉर्म नहीं आ रही, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमने किया था। वो क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स के अंदर डायरेक्ट हमने वैल्यू जो लिमिट की दी हुई थी वही पुट कर दी थी, तो वो होता भी बहुत सिंपल सा है, इसमें भी पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 0, ये लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 अपान 0 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, एनीथिंग रेज़ पावर 0 इक्वल टू 1, x की पावर 0 हो, 2 की पावर 0 हो, 4 की किसी ब्रैकेट के अंदर 10 वैल्यू है, होल की पावर 0 लिखी हुई, तो दैट इज आल्सो इक्वल टू 1। तो 1 बेटा ये भी 1 के इक्वल, ये भी 1 के, 8 की पावर 0 भी 1 के इक्वल होती है अपान 2। अच्छा, इसको ये सिंप्लीफाई हो गया तो -2 अपान 2 इक्वल टू -1, ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ चाहे तो रीज़न दे देना, 2 की पावर 0 इक्वल टू 4 की पावर 0 इक्वल टू x की 8 की पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, एनीथिंग रेज़ पावर 0 इक्वल टू 1। तो ये था, इस तरह से हमारे पास 13। ठीक है, 12 मैंने स्किप किया है क्योंकि 12 के अंदर एक तो फर्स्ट ईयर वाला बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ उससे भी कोई शॉर्टकट वे उसका हुआ निकाल के फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उसमें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको ठीक है सॉल्व कर देंगे। अब तो ये अभी 14 है, ठीक है, इसी का 14th पार्ट। अब इसके अंदर यू नो बेटा ये पावर जो दी हुई है 1/x वो सब की है, नीचे वाले हिस्से के भी है, ऊपर वाले के हिस्से के भी है, तो इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ। लिमिट x टेंस टू 0 तो 1 + 7x की पावर 1/x, और नीचे लिमिट क्या है तो अलग अलग लिख दें, 1 - 9x की पावर 1/x अलग हो गई।
अब के इसमें स्टूडेंट्स हम ये कर लेते हैं, ऊपर भी बेटा लिमिट x टेंस टू 0 तो 1 + 7x है, और यहाँ भी ये 1 + 7x है तो यहाँ 1/7x होना चाहिए। तो ये 7 मैंने यहाँ डिवाइड कर लिया और यहाँ 7 इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेम लाइक नीचे लिमिट x टेंस टू 0 और ये 1 - 9x, और ये बेटा 1/x है तो ये माइनस भी लगाया और ये 9 भी लगाया और यहाँ पर भी -9 कर दूंगा। तो अब ये चीज़ उसके आगे कि 1 + x और होल पर 1/x देन इट इज इक्वल टू e, तो ये बेटा e की पावर 7 हो गई और नीचे e की पावर कितनी हो जाएगी, ये सारा e के इक्वल है तो ये कितनी हो जाएगी e की पावर -9। ठीक है, अब ये माइनस है तो इसको ऊपर ले जाके हम प्लस कर सकते हैं क्योंकि बोथ आर द बेसिस आर सेम, तो ये बेटा माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगी और e की पावर 16 ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब चाहे तो इसका जो पीछे हवाला देते रहे हैं बिकॉज करके एक आध दफ़ा दे कर देना तो ज़रूरी है, बिकॉज लिमिट x टेंस टू 0 1 + x की पावर 1/x इक्वल टू e। ठीक है, ये चीज़ें खास कर ख्याल रखना, ये बेटा इसका उलट बनाना होता है तो ये 1/ यहाँ डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ मल्टीप्लाई, अब इसी को वापस मल्टीप्लाई करूँ तो कट 7 से सिंप्लीफाई होकर 1/x बच जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास आज इसके हमने किए बेटा 7th पार्ट से लेके 14th पार्ट तक। व्हाट ब्रैकेट, अच्छा ब्रैकेट्स खैर है वो तो लग जाएगा ये वाला, सही। हाँ, तो ये स्टूडेंट्स आई होप कि आपने गेन किया होगा। तो बेटा जहाँ तक भी हो सके ठीक है चैनल को शेयर करें। हाँ, इसके अलावा बेटा फर्स्ट ईयर मैथ्स के भी सोल्यूशन है और फर्स्ट ईयर फिजिक्स, सेकेंड ईयर फिजिक्स, न्यू फिजिक्स जो आई है उसके भी न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा ओ लेवल मैथ का भी सोल्यूशन काफ़ी है, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए भी है। तो लोगों के साथ शेयर करें, इंशाल्लाह जहाँ तक भी हो सकेगा लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।